वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर। आज के इस नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं कि भाई लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं, जैसे कि भाई लेंस का फोकस क्या होता है। अच्छा, आपको एक बात बताऊं, लेंस के दो फोकस होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके दो फोकस होते हैं, एक तो होता है पढ़ाई, दूसरा होता है कुछ ना कुछ मतलब बाहर की एक्टिविटी, जैसे कि इंस्टाग्राम चलाना, वीडियोस देखना, ये सब, ठीक है। उसी तरीके से लेंस के भी दो फोकस होते हैं, ठीक है। उसके बारे में हम देखेंगे। मुख्य अक्ष क्या होता है लेंस का, ये सब देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम जो लास्ट लेक्चर में पढ़ गए उसे रिवाइज कर लेते हैं कि भाई हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था लेंस के प्रकार। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? लेंस होते हैं दो प्रकार के। पहला होता है उत्तल लेंस, ठीक है। दूसरा होता है कौन सा? अवतल लेंस। उत्तल लेंस के बारे में हमने पढ़ा था कि उत्तल लेंस बीच में से मोटा और साइड से पतला होता है, ठीक है। और अवतल लेंस जो होता है वो बीच में से पतला और साइडों से मोटा होता है, किनारों से मोटा होता है। और उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि भाई अभिसारी लेंस जो होता है ना, अभिसारी लेंस का मतलब है कन्वर्ज करना। बात क्या है, जो उत्तल लेंस है वो सारी किरणों को एक जगह लाने की कोशिश करता है, इसलिए उसको हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन अवतल लेंस क्या होता है? अवतल लेंस एक दूसरे को मतलब सारी किरणों को बिखेरने की कोशिश करता है, तो इसलिए उसको हम क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। आइए चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए लेक्चर को, जिसमें हम देखने वाले हैं कि भाई लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं, जिसमें है सबसे पहला पॉइंट जो आता है हमारे पास आता है मुख्य अक्ष, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या आता है कि मुख्य अक्ष क्या होता है। तो मुख्य अक्ष हम इससे पहले भी पढ़ के आ चुके हैं, किसमें? दर्पण में पढ़ के आ चुके हैं कि भाई मुख्य अक्ष क्या होता है। कि भाई अगर कोई भी किरण ध्रुव तथा कहते हैं वक्रता केंद्र को मिलाती है, ठीक है, वह दर्पण के पास वह किरण कह रहा हूं, सॉरी, वह रेखा जो केंद्र उसको वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने का काम करती है, वो क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। ये तो थी दर्पण की परिभाषा। अब बात करते हैं भाई हम लेंस की। लेंस में क्या है? लेंस में आप देखते हैं कि भाई लेंस दो वक्रीय भागों से मिला हुआ है। यानी जैसे कि हम उत्तल लेंस को पकड़ लें, ठीक है, उत्तल लेंस को हम देखें तो उत्तल लेंस दो भागों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। ध्यान से सुनते रहेंगे मेरी बात को। उत्तल लेंस दो वक्रीय भागों से मिलकर बना हुआ है, यानी भाई ये दो गोलों से मतलब दो गोले जरूर कटे होंगे तभी बना है। जैसे कि ये वाला कंडीशन की भाई एक ये गोला हो गया, एक हमारा ये गोला हो गया, है ना। तो बात क्या है, इनके दो वक्रता केंद्र होंगे, है ना, दो वक्रता केंद्र होंगे। एक ये वाला इस वाले गोले का वक्रता मतलब दो, एक इस वाले कहते हैं इस वाले गोले का केंद्र और दूसरा वाला इस वाले गोले का केंद्र। यानी जब ये दोनों के केंद्र अलग अलग हैं तो बात क्या है, लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं, क्योंकि ये दो खोखले गोलों का भाग होता है। लेंस जो होता है वो दो खोखले गोलों का भाग होता है, इसलिए हम उसके कितने वक्रता केंद्र होते हैं? दो। इन दोनों वक्रता केंद्र को मिलाने का काम जो रेखा करती है, ये C1 हो गया पहले वाले का, ये दूसरा वाला, ठीक है। तो इन दोनों रेखाओं, ठीक है, इन दोनों कहते हैं वक्रता केंद्र को मिलाने का जो काम करती है उसको हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं, लेंस के अकॉर्डिंग। समझ में आया? हमारे पास जो लेंस है वो दो खोखले गोलों का भाग है। उन दो खोखले गोलों के कोई ना कोई केंद्र होगा जिनको हम क्या कहते हैं? लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। अब वक्रता केंद्र दोनों वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होगी उसको हम क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष कहेंगे। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि मुख्य अक्ष किसे कहते हैं भाई? ऐसी रेखा, ठीक है, ऐसी रेखा जो क्या करती हो? दोनों, ठीक है, लेंस के दोनों वक्रता केंद्र को मिलाने का काम करती है, उसको हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। देखो भाई, हमें पता है कि जो वक्रता केंद्र होता है वो फोकस की दुगनी दूरी पर होता है। तो लेंस में उसको किससे शो किया गया है? 2f1 से 2f2 से, यानी C1 C2, ठीक है, C1 C2। तो दो वक्रता केंद्र है, इन दोनों वक्रता केंद्र को मिलाने का काम जो रेखा कर रही है उसको हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इससे आ जाता है प्रकाशिक केंद्र। भाई ये प्रकाशिक केंद्र क्या होता है? आइए समझते हैं। प्रकाशिक केंद्र इससे भी आसान है, ठीक है। बात क्या है, हमारे पास मतलब लेंस के अंदर, ठीक है, प्रकाशिक केंद्र, सबसे पहले पॉइंट लिखिए, प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र, ठीक है। प्रकाशिक केंद्र क्या होता है कि भाई प्रकाशिक केंद्र का मतलब एक ऐसा पॉइंट, ठीक है, लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित एक ऐसा पॉइंट होता है, ठीक है। जैसे कि यहां पर एक मिनट आप देखेंगे, लेंस के अक्ष पर, ठीक है, लेंस की मुख्य अक्ष पर, ठीक है, लेंस के अंदर, लेंस के भीतर, जैसे कि ये वाली कंडीशन है, लेंस के भीतर उसके मुख्य अक्ष पर स्थित ऐसा बिंदु जिससे अगर कोई भी किरण मारी जाती है, मतलब किरण आती है,
तो वो या तो सीधी निकल जाएगी, ठीक है, या फिर वो उसके समांतर निकलेगी इस तरीके से, ठीक है। अब वो समांतर कब निकलेगी और कहते हैं सीधी कब निकलेगी, तो अभी बताएंगे। तो बात क्या है, लेंस पर अगर हम कहते हैं ऐसी जगह, ठीक है, लेंस के अंदर ऐसा बिंदु मुख्य अक्ष पर जिस पर अगर हम लाइट मारें, ठीक है, लाइट अगर उस पर जाती है तो वो या तो सीधी निकल जाएगी बिना विचलन के, या फिर मुख्य अक्ष के मतलब जो मुख्य अक्ष कह रहा हूं, सॉरी, जो आने वाली किरण है उसके समांतर हो जाएगी, ठीक है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ओ से प्रदर्शित करते हैं। अब बात करते हैं कि भाई वो समांतर कब होगी और वो सीधी कब निकलेगी। अगर लेंस हमारा बहुत ज्यादा पतला है, ठीक है, बहुत ज्यादा पतला है तो वो सीधी निकल जाती है, ठीक है। और अगर लेंस हमारा मोटा है, ठीक है, मतलब बहुत मोटे लेंस आते हैं ना, अगर वो मोटा है तो बात क्या है, वो समांतर निकलती है। आप देखेंगे किस तरीके से, जैसे कि ये कंडीशन हो गई, ये हमारे पास ये लेंस हो गया, है ना। अब बात क्या है, ये हमारे पास थोड़ा सा पतला लेंस है, ठीक, ये हमारी मुख्य अक्ष होगी। मुख्य अक्ष पर हमारे पास ये ऐसा बिंदु है जिस पर हमने अगर कोई प्रकाश किरण आती है तो वो सीधी निकल जाती है, अगर वो पतला लेंस है तब, ठीक है, सीधी निकल जाती है। तो इस बिंदु को हम क्या कहते हैं, प्रकाशिक बिंदु कहते हैं, और ओ से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ओ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। सेम बात अवतल लेंस में भी होती है। अब अगर कोई लेंस मोटा है, यानी जैसे कि ये कंडीशन, ठीक है, लेंस कोई अगर मोटा हो तो बात क्या है, जब कोई प्रकाश किरण आती है तो वो थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है, ठीक है, फिर उसके बाद वो थोड़ी सी और टेढ़ी हो जाती है, ठीक, और वो ऐसे जाती है, इस तरीके से निकल जाती है, और जानी चाहिए थी कैसे, ऐसे, है ना। तो ये क्या है, समांतर हो जाती है। अगर लेंस मोटा होता है तो वो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी, तो वो जो आने वाली किरण है, ये वाली जो किरण थी, इसके समांतर हो जाएगी, ठीक है। और अगर लेंस हमारा पतला है, ठीक है, बहुत ज्यादा पतला है, तो वो क्या है, सीधी निकल जाएगी। तो आई होप आपको क्या हो गया, प्रकाशिक केंद्र क्लियर हो गया होगा, ठीक है, प्रकाशिक केंद्र क्लियर हो गया होगा। क्यों कि मतलब हमने इसको वेल डिफाइन किया कि भाई ये क्या है, अगर हमारे पास पतला लेंस होता है तो मुख्य लेंस के अंदर, ठीक है, ये लेंस के अंदर है, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे क्या हो, प्रकाश किरण या तो सीधी निकल जाए या फिर आने वाली किरण आपतित किरण के समांतर हो चली जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आ जाता है भाई लेंस का फोकस बिंदु, ठीक है। अब हमने जैसे कि बात करा कि भाई लेंस के दो फोकस होते हैं, एक होता है प्रथम फोकस और एक होता है द्वितीय फोकस। तो हम एक एक करके डिफाइन करेंगे कि भाई पहले लेंस के उत्तल लेंस के प्रथम फोकस की बात करेंगे, फिर हम अवतल लेंस के प्रथम फोकस की बात करेंगे, फिर उसके बाद हम उत्तल लेंस के द्वितीय फोकस की बात करेंगे, और फिर उसके बाद हम अवतल लेंस के द्वितीय फोकस की बात करेंगे, फिर उनके बाद हम उन दोनों के फोकल तल देखेंगे, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास आज का जो कहते हैं लेक्चर है वो समाप्त हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में भी देखेंगे, ठीक। तो आइए शुरू करते हैं कि भाई लेंस का प्रथम फोकस क्या होता है। तो उसमें भी हम देखेंगे कि भाई उत्तल लेंस का प्रथम फोकस क्या होता है। उत्तल लेंस का प्रथम फोकस क्या होता है कि भाई मुख्य अक्ष पर, लेंस के निकट मुख्य अक्ष पर वह बिंदु, ठीक है, लेंस के पास, जैसे कि ये लेंस है हमारे पास, उत्तल लेंस यहाँ पर है हमारे पास, लेंस की अक्ष पर, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात क्या हो, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, यानी सीधी निकल जाती है, ठीक है। दोनों कंडीशन में आप देख रहे हैं सीधी निकल रही है। तो लेंस के पास, उत्तल लेंस के पास मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरण, ये जिस पर रखी हुई वस्तु, ठीक है, जिससे चलने वाली प्रकाश किरण क्या हो, मुख्य अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है, लेंस का, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। उत्तल लेंस का प्रथम फोकस क्या होता है कि भाई उत्तल लेंस के पास मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है, तो वो क्या कहलाता है, उत्तल लेंस कहलाता है। उत्तल लेंस के प्रथम फोकस में आप समझेंगे कि भाई हमारे पास जो इमेज है वो कहां पर बनेगी, इन्फिनिटी पर बनेगी, क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर हमारी प्रकाश किरणें जा रही हैं। अब प्रथम फोकस को हम, फोकस बिंदु को F1 से रिप्रेजेंट करते हैं, तथा फोकस दूरी को हम किससे नापते हैं, प्रकाशिक केंद्र से नापते हैं, और प्रकाशिक केंद्र से प्रथम फोकस तक की दूरी की कहलाती है F1 कहलाती है, यानी प्रथम फोकस कहलाती है, प्रथम फोकल लेंथ, ठीक है, जिसको हम मुख्य फोकस दूरी भी कहते हैं। दूसरा आ जाता है हमारे पास अवतल लेंस का प्रथम फोकस, ठीक है। क्या आ जाता है, अवतल लेंस का प्रथम फोकस। अवतल लेंस का प्रथम फोकस समझेंगे कि भाई हमारे पास
मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, ठीक है, अवतल लेंस के पास मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिस पर आती हुई प्रतीत, ठीक है, जिस पर आती हुई प्रतीत कोई भी कहते रेखा अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, वो क्या कहलाता है भाई, अवतल लेंस कहलाता है। दोबारा समझेंगे, कहने का क्या मतलब है कि भाई एक ऐसी रेखाएं, ठीक है, या ऐसा बिंदु जिस पर क्या हो, ऐसा लगेगा कि भाई इस पर हमारी कोई भी प्रकाश किरण आ रही है बट आती नहीं है, ठीक है, इस पर लगेगा, इस वाले पॉइंट पर लगेगा कि भाई कोई प्रकाश किरण आ रही है बट आती नहीं है। वो क्या करती है, अपवर्तन के मतलब जैसे आ रही है ऐसा लगेगा इसी पॉइंट पर आएगी, लेकिन अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं, ठीक है। और इसमें भी जो हमारी इमेज है वो कहां बनेगी, इन्फिनिटी पर बनेगी, ठीक है, यह v की वैल्यू जो रहेगी हमारे पास इन्फिनिटी रहेगी, ठीक। अब बात क्या है, जो ये आपको क्लियर हो गया, अवतल लेंस के पास मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जिस पर आती हुई कोई भी प्रकाश किरण, जिस पर आती हुई कोई भी प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, क्या कहलाता है, अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है, जिसको हम F1 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं अवतल लेंस के, उत्तल लेंस के द्वितीय फोकस के बारे में, आओ देखते हैं। अच्छा, इनके फोकल तल की बात कर लेते हैं। प्रथम फोकल तल क्या होता है, फोकल तल क्या होता है, फोकल प्लेन का क्या मतलब होता है कि भाई जो हमारे पास फोकस बिंदु होता है उस पर एक परपेंडिकुलर, एक मिनट, जो हमारे पास फोकस बिंदु होता है उस पर एक परपेंडिकुलर हम एक प्लेन मानते हैं, इमेजिनरी प्लेन होता है, काल्पनिक होता है, ठीक है, केवल दिमाग में मानते हैं, ये जिस पर हम वस्तु रखते हैं, तो उसी को हम कहते हैं क्या, फोकल तल, क्या कहते हैं, फोकल तल, ठीक है। जैसे कि हमारे पास, और ये हमारे पास जो मुख्य फोकस बिंदु है मुख्य अक्ष पर पैरेलल, ठीक है, पैरेलल कह रहा हूं सॉरी, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, इस तरीके से होता है, जैसे यहाँ पर यहाँ पर ये वाला हो जाएगा, ये होता है हमारे पास फोकल तल। फोकल तल आप समझेंगे, मुख्य अक्ष पर 90 डिग्री पर ऐसा तल जो कि क्या हो, मुख्य फोकस पर हो, यानी प्रथम फोकस पर हो या द्वितीय फोकस पर, ठीक है, द्वितीय फोकस का हम द्वितीय फोकल तल कहते हैं और प्रथम फोकस पर हम प्रथम फोकल तल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, प्रथम फोकल तल हो जाएगा। कैसे होगा, मुख्य अक्ष पर लंबत एक तल जो क्या हो, मुख्य किस पर हो, प्रथम फोकस पर होता है, क्या कहलाता है, प्रथम फोकल तल कहलाता है। अब वो दोनों के लिए अप्लाई होता है, उत्तल लेंस के लिए भी और अवतल लेंस के लिए भी, ठीक। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि भाई उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस, ठीक है, द्वितीय फोकस पॉइंट कहां पर होता है, दूसरा फोकस पॉइंट। बात क्या है, दो सरफेस है, दो सरफेस का मतलब है कि भाई दो हमारे पास फोकस पॉइंट होंगे। एक फोकस पॉइंट आप समझ चुके हैं कि भाई अगर हमारे पास कोई भी वस्तु मतलब मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरण क्या हो जाए, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है ना। अब बात करते हैं कि भाई उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस, एक मिनट, उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस क्या है कि भाई कोई भी किरण क्या है, प्रकाश के मतलब जो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है उत्तल लेंस में, ठीक है, जो हमारे पास कहते हैं मुख्य अक्ष है उसके समांतर आ रही है। अब समांतर आ रही है तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को वह जिस बिंदु पर काटेगी वो क्या कहलाएगा, उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहलाएगा, ठीक है। दोबारा सुनेंगे कि भाई मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस को अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर काटती हैं उसको हम क्या कहते हैं भाई, उत्तल लेंस कहते हैं। दोबारा सुनेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है वो क्या कहलाता है, हमारे पास उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है, ठीक है। आप इसके बारे में क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट बात आ जाती है हमारे पास अवतल लेंस का द्वितीय फोकस। अवतल लेंस का द्वितीय फोकस क्या होगा कि भाई जो प्रकाश किरण, देखो भाई द्वितीय फोकस में क्या होगा, प्रकाश किरण हमारी समांतर आएगी, ठीक है, समांतर मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, यानी अनंत से आएगी, तो यानी यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। अब जैसे कोई भी प्रकाश किरण हमारे पास अपवर्तन की मतलब आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, अवतल लेंस की बात कर रहे हैं, कहते हैं हमारे पास आ रही है किससे, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। अब वो क्या है, अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई, देखो भाई इस तरीके से फैल जाएगी, लेकिन हमें ऐसा लगेगा ये इस पॉइंट से आ रही है, इस वाले बिंदु से आ रही है, तो वह अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसको हम क्या कहते हैं, अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। तो याद रखेंगे, अवतल लेंस का द्वितीय फोकस क्या होता है कि भाई मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, क्या, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसको हम क्या कहते हैं भाई, उसको हम कहते हैं क्या, अवतल लेंस का द्वितीय फोकस।
जस्ट सिंपल सी लैंग्वेजेस है। अब आप क्लियर है कि भाई जो हमारे पास दूरी होगी किससे, प्रकाशिक केंद्र से फोकस तक की जो दूरी कहलाती है फोकस दूरी कहलाती है, जो कि आपको क्लियर है। ठीक है, और इसमें एक चीज और बचती है, एक चीज हमारे पास क्या बचता है, द्वारक किसे कहते हैं। ठीक है, द्वारक यहां पर ये रहा। द्वारक क्या होता है कि भाई इसका जो प्रभावी व्यास होता है, गोलीय लेंस का वृत्ताकार रूप है, प्रभावी व्यास जो होता है वो क्या कहलाता है, द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता है, द्वारक कहलाता है। अब हमने एक बात और पढ़ी थी, जो प्रकाशिक केंद्र है, मैंने जैसे बताया था प्रकाशिक केंद्र में कुछ किरणें सीधी निकल जाती है और कुछ ऐसी होती हैं कि भाई इस तरीके से पैरेलल हो जाती है, यानी जान चाहिए था ऐसे, और बिल्कुल उसके समांतर हो जाती है आने वाली किरण के। तो बात क्या है, अगर लेंस पतला है तो वो किरण सीधी निकल जाती है प्रकाशिक केंद्र से, अगर लेंस मोटा है तो ये दूसरी वाली कंडीशन होती है कि उसमें क्या होता है, आने वाली किरण के समांतर जाती है। ठीक है, तो ये पॉइंट थे। अब आपको क्लियर हो गया, एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं हम। हमने मुख्य अक्ष को पढ़ा। मुख्य अक्ष क्या होता है कि भाई लेंस के, हमें पता है लेंस दो पृष्ठों से मिलकर बना होता है, यानी दो अलग अलग गोले हैं। इन दोनों गोले का जो केंद्र है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं, यानी लेंस के दो वक्रता केंद्र होंगे। तो लेंस के जो दो वक्रता केंद्र हैं उनको मिलाने के लिए जो रेखा काम करती है उसको हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं, जैसे कि ये वाली रेखा। ठीक है, मुख्य अक्ष समझ गए कि भाई ऐसी रेखा जो लेंस के दोनों वक्रता केंद्र को मिलाने का काम करती है, क्या कहलाती है, लेंस की मुख्य अक्ष कहलाती है। फिर उसके बाद हमने देखा कि भाई प्रकाशिक केंद्र क्या कहलाता है। प्रकाशिक केंद्र क्या होता है कि भाई कोई भी किरण, ठीक है, लेंस के अंदर स्थित वह बिंदु जिस पर आने वाली कोई भी किरण सीधी निकल जाती है या फिर आने वाली किरण के समांतर हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ठीक है, सीधी कब होगी, जब लेंस पतला होगा, कहते हैं समांतर कब होगी, जब हमारा लेंस मोटा होगा। ठीक, फिर उसके बाद हमने प्रथम फोकस के बारे में पढ़ा, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में जब प्रथम फोकस की बात करते हैं तो जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो एक निश्चित पॉइंट पर होता है। ठीक है, और जो हमारे पास v की वैल्यू होती है वो इनफाइनाइट हो जाती है। उत्तल लेंस में हमने देखा कि भाई मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली कोई भी प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, तो वो क्या कहलाता है, हमारे पास उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। और जो उसकी प्रकाशिक केंद्र से दूरी होगी वो क्या कहलाएगी, प्रथम फोकस दूरी कहलाएगी। उसी तरीके से अवतल लेंस में क्या होगा कि भाई मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिस पर आती हुई प्रतीत हमारे पास कोई भी प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होती है, यानी आने वाली तो है नहीं लेकिन आती हुई प्रतीत होगी, यहाँ भाई आ जाएगी लेकिन आती नहीं है। ठीक है, वही बात है, आती है मगर बुलाना नहीं है, वो क्या हो जाएगी, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, तो हम उसको क्या कहते हैं, अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास दूसरा आ जाता है कि उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस क्या होता है कि भाई कोई भी प्रकाश किरण, इसमें क्या होगा, हमारे पास जो प्रकाश किरण होगी वो इनफिनाइट से आएगी, बहुत दूर से आएगी। तो कोई भी प्रकाश किरण अगर दूर से आ रही है, अब ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो वो आकर, ठीक है, इसको मतलब मुख्य अक्ष को जिस भी बिंदु पर काटेगी वो क्या कहलाएगा, फोकस बिंदु कहलाएगा, द्वितीय फोकस कहलाएगा, किसका, उत्तल लेंस का। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि अब अवतल लेंस में देखेंगे, और हाँ ये तो पता ही है कि प्रकाशिक केंद्र से द्वितीय फोकस की दूरी क्या कहलाएगी, द्वितीय फोकस की जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगी, द्वितीय फोकस दूरी कहलाएगी। ठीक है, प्लेन आपको पता ही है कि भाई हमारे पास मुख्य अक्ष पर कहते हैं लंबवत, अगर कोई हम फोकस पर हम कुछ भी मान लेते हैं, एक तल मान लेते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, फोकस तल कहते हैं, फोकल तल कहलाते हैं। ठीक है, अब अवतल लेंस के द्वितीय फोकस की बात करते हैं कि भाई मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसको हम क्या कहते हैं, अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। इसमें क्या है, एक पॉइंट से आएगी नहीं लेकिन आती हुई लगेगी भाई वहां से आ रही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वहां से आ नहीं रही होती है। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। फिर इसके बाद हमने आगे बढ़ने की कोशिश की, कहाँ गया भाई, फिर उसके बाद हमने कहते फोकस दूरी के बारे में देखा कि फोकस दूरी क्या होती है। तो सिंपल सी बात है कि प्रकाशिक केंद्र तथा फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। इससे नेक्स्ट अब हम देखेंगे भाई अगले लेक्चर में, जो कि वो देखेंगे भाई लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना किस तरीके से बनता है। उससे पहले हम समझेंगे कि भाई लेंस के पास जो प्रकाश किरण आ रही है उनका व्यवहार किस तरीके से होता है। ठीक है, तो आई होप आपको आज का लेक्चर जो होगा समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। टाटा बाय बाय, सी यू, फिर मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, विद न्यू एनर्जी।